सोचिए, एक इंसानी जज्बात, बदला और उसके चलते अरबों खरबों का नुकसान। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जहां एक आम सी लगने वाली भावना एक बहुत बड़ी वित्तीय तबाही की वजह बन गई। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि दबाव में हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी गलती को सुधारने की जल्दी में हम उससे भी बड़ी गलती कर बैठते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल दुनिया में इस खतरनाक भावना का एक नाम भी है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब जब तर्क पीछे छूट जाता है और भावनाएं ड्राइविंग सीट पर आ जाती हैं। ट्रेडर बाजार से बदला लेने की कोशिश करने लगता है और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उसकी हार लगभग तय होती है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक जाल की परतों को खोलते हैं। ये काम कैसे करता है और जैसा कि हम देखेंगे इसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 4.9 बिलियन यूरो। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक असल नुकसान है जो सिर्फ एक ट्रेडर की वजह से हुआ, जो रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में बुरी तरह फंस गया था। मिलिए जेरोम कैरवियल से, एक जूनियर ट्रेडर जिसका नाम इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग त्रासदियों में से एक के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। उसकी कहानी रिवेंज ट्रेडिंग का एक परफेक्ट और डरावना उदाहरण है। कैरेवियल की कहानी सिर्फ एक गलती की नहीं, बल्कि गलतियों के एक ऐसे सिलसिले की है जो कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो गया। ये एक ऐसा जुआ बन गया जो उसके बैंक के वजूद को ही बिटा सकता था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी शुरू होती है 2005 में, एक छोटी सी अनऑथराइज्ड जीत से। और सजा? कुछ भी नहीं। बस यहीं से उसका हौसला इतना बढ़ गया कि 2007 तक वो 30 बिलियन यूरो के साथ खेल रहा था। और 2008 में ये आंकड़ा 50 बिलियन यूरो तक पहुंच गया, जो कि बैंक की कुल कीमत से भी ज्यादा था। ये एक धीमी गति से बढ़ती हुई तबाही थी। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कि मैनेजमेंट की आंखों पर तो मुनाफे की पट्टी बंधी थी। वो उसे कैश मशीन बुलाते थे। जब तक पैसा बन रहा था, कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा था। उसके मुनाफे ने उसके खतरनाक तरीकों पर पर्दा डाल दिया था। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। आइए देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल और निगरानी कहां और कैसे नाकाम हुए। इस चार्ट को देखिए। 2007 में कैरिवियल अकेले अपने पूरे ट्रेडिंग डेस्क की कमाई का लगभग 60% बना रहा था। मतलब बाकी सब एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, एक बहुत बड़ा अलार्म होना चाहिए था। और जो गलतियों की लिस्ट है वो तो और भी हैरान करने वाली है। एक दो नहीं, पूरे 74 इंटरनल अलार्म्स को नजरअंदाज कर दिया गया। एक नियम था कि हर ट्रेडर को 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी होगी, उसे भी ताक पर रख दिया गया। उसने सिस्टम को धोखा देने के लिए अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल किया और लगभग 1000 फर्जी ट्रेड बना डाले। ये सिर्फ एक चूक नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का ढह जाना था। और ये किस्सा तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जब बाहर से यूरेक्स एक्सचेंज ने इतने बड़े ट्रेड्स पर सवाल उठाए तो मैनेजमेंट ने कैरवियल की बात मान ली कि एक्सचेंज वाले बेवकूफ हैं। अरे इतना ही नहीं, बैंक का जवाब भी उसी से लिखवाया। मतलब चोर को ही पुलिस की वर्दी पहना दी। तो अब कैरवियल के एक्शन को सीधे सीधे रिवेंज ट्रेडिंग के लक्षणों से कैसे जोड़ा जा सकता है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। ये टेबल देखिए, ये रिवेंज ट्रेडिंग के सारे क्लासिक लक्षण दिखाती है। क्या उसने अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ी? बिल्कुल। क्या उसने हद से ज्यादा बड़ी पोजीशन ली? जी हां, इतने बड़ी कि बैंक ही डूब जाता। क्या उसने रिस्क के नियमों को अनदेखा किया? हर नुकसान के बाद अपना दांव 2 गुना करता रहा। और क्या वो इमोशन से ट्रेड कर रहा था? उसने खुद माना कि उसे सच और झूठ का फर्क महसूस होना बंद हो गया था। मतलब उसका काम था कम से कम रिस्क लेकर छोटे मोटे मुनाफे कमाना, जिसे आर्बिट्रेज कहते हैं। पर वो कर क्या रहा था? वो बिना किसी सेफ्टी नेट के मार्केट किस तरफ जाएगा इस पर अरबों का सट्टा लगा रहा था। जमीन आसमान का फर्क था। तो कैरवियल की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सवाल यह है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं? कैसे हम इस इमोशनल ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं? सबसे पहले इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जब हमें पैसों का नुकसान होता है तो हमारे दिमाग को वैसा ही महसूस होता है जैसा शारीरिक चोट लगने पर, और इससे एक स्ट्रेस हार्मोन निकलता है जो हमें और ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रैप है। तो अगर कभी नुकसान हो तो क्या करना चाहिए? 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, स्क्रीन से दूर हट जाइए, थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग बंद। दूसरा, अपने प्लान को दोबारा देखिए, क्या ये गलत ट्रेड था या सिर्फ किस्मत खराब थी। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, अपने एग्जिट्स पहले से तय कीजिए जब दिमाग शांत हो।
और लंबे समय के लिए एक मजबूत माइंडसेट बनाने के लिए कुछ आदतें बहुत काम आती हैं। जैसे अपने दिन या हफ्ते के लॉस की एक लिमिट तय कर लीजिए। नुकसान को हार की तरह नहीं, बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखिए। और हमेशा याद रखिए, एक अच्छे ट्रेडर की पहचान एक ट्रेड के नतीजे से नहीं, बल्कि लगातार सही प्रोसेस फॉलो करने से होती है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के ज़माने में जहां फाइनेंशियल सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या आज भी सबसे कमज़ोर कड़ी इंसान का अपना इमोशन ही है? इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।